देखो बेटा, इस सवाल में आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का जहां तक मतलब होता है आपके दिमाग में आता है कि मास बटे वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे आपको केवल वेट दिया है, यानी मास के साथ जी दिया गया है, एम इंटू जी दिया है। तो आप कैसे सोचेंगे इसको कि कैसे हम वॉल्यूम को सेपरेट कर सकते हैं? देखिए, इसको समझना पड़ेगा आपको, सिस्टम को समझ लीजिए। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, एम ए राइट? ये आपका मेटल है। मेटल के पास जब आप इसको इसमें टांगेंगे तो मास है, एम जी हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ध्यान दिया जाए, यही मेटल एक बार एयर में करा है, एम ए राइट? मेटल सेम है, इसका शेप साइज नहीं बदल रहा है, यानी दोनों के केस में मेटल क्या होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा, चाहे हम एयर में रखें, चाहे अपने बैलेंस से इस मेटल को किसी वाटर के अंदर इसको जो है वेट करें। एम आई राइट? धरती माता मानेगी नहीं, एम जी लगेगा। दोनों केस में आपको देख रहे हैं कि जो मेटल का जो वॉल्यूम है वो सेम है, केवल जो वेट है वो बदल रहा है, क्योंकि अब थ्रस्ट होता है, वो आप समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मास बटे वॉल्यूम होता है, एम आई राइट? जब हम रिलेटिव की बात करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी आप जानते हैं कि डिवाइड बाय एब्सोल्यूट, मतलब आपकी लिक्विड की जो है और एब्सोल्यूट डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ मसला कुछ अलग है, मास का है। तो हम डेंसिटी को मास बटे वॉल्यूम कर सकते हैं, कब? जब एयर में है, एम ए राइट? और जब वाटर में है तब मास बटे वॉल्यूम कर सकते हैं। उसमें ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ वेट, तो दोनों केस में थोड़ा सा रफ बता दें, मास बटे वॉल्यूम कब? एयर में था। और फिर कब? जब मास बटे वॉल्यूम किस में हो गया बेटा? जब आपने किसी लिक्विड या वाटर में ली, दोनों केस में वॉल्यूम सेम थे। तो आपके पास क्या बचा? एम और एम डैश बचा। चूंकि मास नहीं दिया है, वेट नाप रहे हैं, क्योंकि जी इस पे एक्ट कर रहा है, तो आप एम जी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग फार्मूला बता सकते हैं कि वेट इन एयर, प्रोसेस समझ रहे हैं? ये चीज है, यही चीज निकाली है, अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर या लिक्विड, यहां भी हो। बस काम बन गया। आपने कहा कि सर जब हम स्प्रिंग एयर में था तब वेट 5 kg प्लस माइनस, ये तो एरर थी, तो इसका मतलब है कि 5 न्यूटन यानी एम इंटू जी। और जब लॉस ऑफ वेट इन वाटर, जब आपने वाटर में नापा तब ये 4 kg बता रहा था, और हवा में 5 kg था, तो कितने का लॉस हुआ? जाहिर सी बात है 5 माइनस 4 यानी 1 kg का लॉस हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, यूनिट जी कट जाएगी, वो 5 हो जाएगी। लेकिन इससे आपका काम नहीं बना, ये तो चारों ऑप्शन थे। अब आपको देखना है कि एरर कितनी हुई होगी। देखो बेटा, एक बार आपने ये प्रोसेस की एयर वाली, तो इसमें एरर के चांस है, तो बहुत सिंपल है, एरर इन एयर कितना है? एयर में आपके पास है 0.05 नाप रहे थे, 5 kg आ रहा था, और परसेंटेज निकालना था, 100% से गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और क्या हो गया बेटा? डिवाइड बाय 1, यानी 1% की तो एरर तब मिली जब आप इसको एयर में थे, एम आई राइट? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा रंग बदल लें कि भाई जब हम इस प्रोसेस में आते हैं, वाटर में नापने आते हैं, तब कितनी परसेंट एरर है? जब आप वाटर में नाप रहे हैं तो नीचे का फार्मूला देखिए, लॉस इन वाटर देख रहे हैं, यानी वाटर के समय वाला वजन नहीं नाप रहे, वो तो 4 किलो मिल गया। आप लॉस नाप रहे हैं, यानी जब इस प्रोसेस में आए हैं
तो आपको दो प्रोसेस करनी पड़ रही है, एक एयर में और एक वाटर में, दो प्रोसेस करनी पड़ी, एक एयर में और एक वाटर में, तभी तो आप उसका लॉस निकालोगे। एयर वाली 5 थी, वाटर वाली 4 थी, चाहिए कितना था लॉस, यानी 5 - 4, तो दो प्रोसेस करनी पड़ी थी, यानी दो बार आपका बैलेंस एक है, जब दो प्रोसेस करोगे तो दो बार एरर के चांस होंगे, राइट। तो जब दो बार प्रोसेस करनी पड़ रही है लॉस इन वाटर में, तो दो बार आपके चांसेस हो रहे हैं, तो लॉस, तो एरर इन लॉस ऑफ वेट इन वाटर की बात करते हैं। तो दो प्रोसेस हैं, एक एयर में नापेंगे, एक वाटर में नापेंगे, तभी तो घटा पाएंगे। यानी दो बार हो रही है, इस बैलेंस से दो बार काम करेंगे तो दो बार के होगा, तो एक बार 0.50 की एरर है, फिर 0.50 की एरर है, जोड़ दीजिए तो 0.1 की एरर है। लेकिन मसला किसका है, लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट कितना मिल रहा है, 1 kg का मिल रहा है। परसेंटेज चाहिए था तो 100 से गुणा कर लीजिए, काम बन गया, ई कट गया, यानी आपको 10% मिल गया। अब देखिए आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी, तो आपको क्या क्या चाहिए था, वेट इन एयर यानी उस समय का लॉस जो कि 1% था, और आपको लॉस ऑफ वेट इन वाटर वाला केस का चाहिए था, उस समय 10% था। तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए। इस केस में कितनी एरर है, इस केस में कितनी एरर है, जो आपको हमने देखी समझाई, यानी टोटल जो है 11% है। तो आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5 आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल गई, और जो एरर है वो आपको 11% यानी 11% मिल गई।